नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। मैं विवेक शर्मा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टाटा स्टील बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर का कोच हूं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में करीबन 150 बच्चे रोज़ प्रैक्टिस करने आते थे और हम लोग हर साल एक समर कैंप भी करते थे। पर इस साल कोविड-19 की वजह से हम ये समर कैंप नहीं कर पाएंगे। पर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे टाटा स्टील के तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग आप लोगों को घर में बैठे एक कैसे बैडमिंटन खेल सकते हैं और घर पे कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, इसकी एक कोशिश छोटी सी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग वार्म अप सेशन कराएंगे और कुछ हम लोग स्ट्रोक्स, कैसे बैडमिंटन का स्ट्रोक्स होता है, फोरहैंड कैसे मारते हैं, रैकेट कैसे पकड़ते हैं, और स्पेसिफिक वार्म अप रहेगा और आपको घर पे क्या करना है ये हम आपको छोटे में बताएंगे। इसके साथ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक लास्ट में एक क्विज़, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो भी उसका सही उत्तर देगा उसे एक इनाम भी दिया जाएगा। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ये स्पेसिफिक वार्म अप है बैडमिंटन के लिए, जो कि आपको घर पे भी आप कर सकते हैं, छोटी जगह में भी कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट। जॉग 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 चेंज, फ्रंट बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change sideways, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change, stop। now एक्सरसाइज करिए। now start, हेड से स्टार्ट करना है आपको। 1 2 3 4 5 change, 1 2 3 4 5 change, hand, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse, 1 fast, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change। लेग थोड़ा फैलाइए एंड नाउ स्टार्ट। बैक देखना है, पीछे देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्टॉप। आपको चेक करना है, पीछे आपका पूरा मूवमेंट होना चाहिए। और ये हैंड इसलिए ज़रूरी है कि बैडमिंटन में कम से कम हम लोग वार्म अप इसलिए हैंड का ज़्यादा करते हैं क्योंकि बैडमिंटन हैंड से ही खेलना है। नाउ स्टार्ट, चेंज, लेग जोड़ो, क्लोज करो लेग्स को। नाउ टच, 1 बैक, 2 3 4 5 6 चेंज, स्ट्रेच करो। नाउ 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर देखना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 change, stretch, yes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change, stretch, 1 2 3 4 5 6 change, 1 2 3 4
5 6 चेंज फ्रंट 1 2 3 4 5 6 चेंज 1 2 3 4 5 6 चेंज क्लॉक 1 2 3 4 5 6 चेंज 1 2 3 4 5 6 change block up 1 2 3 4 5 6 change and yes थोड़ा सा मूवमेंट करा 1 2 3 4 5 6 change 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 वेरी गुड। बस ये वार्म अप था, थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम आपको बैडमिंटन रैकेट ये कैसे होल्ड करना है, इसका ग्रिप क्या होना चाहिए, आपका बैडमिंटन का कोर्ट का मेजरमेंट कितना है, क्या गेम होता है, ये सारी चीज़ें की हम आप छोटा सा आपको हम जानकारी देंगे। तो बैडमिंटन का जो रैकेट है वो आप हम लोग जनरली जो लोग खेलते हैं बाहर में जो भी वो इस तरीके से रैकेट पकड़ के खेलते हैं, जो कि वो रॉन्ग ग्रिप है। ग्रिप का मेन पोजीशन के लिए आप रैकेट को सीधा इस पोजीशन में ऐसे रखिए, हाथ यहाँ लेके जाइए, स्ट्रेट हाथ लेके पीछे जाएंगे और फिर थंब को यहाँ रख के ग्रिप को यहाँ ऐसे होल्ड करेंगे और रैकेट सीधा लेके जाएंगे। बट जब आप मारने लगेंगे, मारते वक्त रैकेट का पोजीशन ग्रिप यही रहेगा, सिर्फ रिस्ट घूमना है और रैकेट का पोजीशन ये हो जाएगा एंड देन आप इस तरीके से आपको हिट करना है और ये आपका चलेगा। इससे क्या होता है कि अगर आप इस तरह का ग्रिप पकड़ते हैं तो आप बैकहैंड से भी ईजिली मार सकते हैं, फोरहैंड भी मार सकते हैं और ओवरहेड भी मार सकते हैं। लेकिन अगर आप रैकेट का ग्रिप ऐसे पकड़े हैं और शटल आपका इस तरफ आता है तो आपको ऐसे मारना होगा। लोग जनरली ऐसे मारते हैं। इस शटल को, इस शॉट से आप शटल कॉक को बैकहैंड साइड में नहीं मार पाएंगे, या अगर शटल आपको इस तरफ मिलता है तो आप उसको इस तरफ टर्न नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपका ग्रिप ये है, इस तरीके से जो करेक्ट ग्रिप है, तो आप शटल को आराम से कहीं भी मार सकते हैं, फोरहैंड, बैकहैंड, नेट, इस तरीके से फोरहैंड, लेफ्ट एंड ये टॉस, ये स्मैश, आप सभी तरीके से मार सकते हैं। ये हो गया ग्रिपिंग। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ शटल कॉक। शटल कॉक को जनरली आपको ना ऐसे पकड़ना है, ना ही शटल कॉक को आपको ऐसे पकड़ना है, ना ही शटल कॉक को आपको ऐसे पकड़ना है। आपको शटल कॉक को पकड़ना है ये 2 फिंगर एंड थंब, इस 2 फिंगर से आपको ऊपर रखना है, थंब को ऐसे पकड़ना है, ताकि जनरली जब खेलते हैं हम लोग तो पसीना आता है, स्वेट आता है, तो हाथ में भी स्वेटिंग रहता है। तो अगर आप रैकेट शटल को ऐसे पकड़े हैं, स्वेट लगा है, तो आपका ग्रिप शटल कॉक जो है वो आपको यहाँ पे चिपक सकता है, अनबैलेंस हो सकता है, तो आपका सर्विस ख़राब हो सकता है। तो इसलिए 2 उंगली और थंब इस तरीके से होल्ड करना है शटल कॉक को, समझ गए। और जब होल्ड करेंगे इसके साथ ही हम लोगों को सर्विस करना है। तीसरी बात आपको जनरली जानकारी के लिए बता दें कि हमारे शटल कॉक में एक फेदर का आता है, एक प्लास्टिक का भी आता है, जो कि आजकल बहुत अच्छे प्लास्टिक का भी शटल कॉक आता है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, और फेदर शटल कॉक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास में जगह है तो आप नेट लगा कर सकते हैं। अगर जगह आपके पास नहीं है घर पे तो आप दीवार पे भी आप शटल कॉक को मार के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में। इसके बाद आपको कोर्ट को आपको गेम की बताता हूँ कि बैडमिंटन में क्या क्या गेम हो सकता है। बैडमिंटन में सिंगल्स होता है और डबल्स होता है और मिक्स डबल्स होता है। सिंगल्स उसको बोलते हैं जो एक प्लेयर के साथ खेलता है। डबल्स हो गया जो 2 प्लेयर रहते हैं, 2 प्लेयर वहाँ रहते हैं। और मिक्स डबल्स बोलते हैं एक लड़का और एक लड़की यहाँ रहते हैं और उधर एक लड़का एक लड़की रहते हैं, उसको मिक्स डबल्स कहते हैं। हमारे गेम का स्कोर बैडमिंटन में 21 पॉइंट का होता है। 21 पॉइंट्स का एक गेम होता है। इस तरीके से हम लोग बेस्ट ऑफ 3 गेम का मैच होता है, और जो 2 मैच लगातार जीत गया तो वो जीत जाता है। अगर वो 2 मैच नहीं जीता, एक मैच आप जीते एक मैच हम जीते, तो थर्ड मैच होता है, वो डिसाइडेड मैच होता है, उसमें जो जीतता है वो जीत जाता है। इसमें और एक चीज़ है कि जब 21 ऑल होता है, 21 ऑल, तो आपको 2 पॉइंट का लीड रखना पड़ता है। तो आप जैसे 21 आपका हुआ, मेरा 20 है, तो फिर मैंने रैली हुआ और मेरा 1 पॉइंट हो गया, मैं 21 कर लिया, तो फिर 2 पॉइंट का हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते रहता है। बट ये बढ़त जो होती है वो 28 पॉइंट तक ही रहता है। 28 पॉइंट तक। 28 पॉइंट के बाद अगर 28 पॉइंट तक कंटिन्यू दोनों का 28 ऑल हो गया, तो
तो 29 के बाद में 29 पॉइंट के बाद में जो पहले मार देगा 30 में जो 30 पॉइंट बना लेगा वो जीत जाएगा। तो 29 पॉइंट तक आपका कंटिन्यू 2 पॉइंट का गैप होना चाहिए। ये हो गया। और तीसरा ये हो गया कि आज हम आपको बैडमिंटन में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे टॉस, ड्रॉप, स्मैश। तो सब कोई आपको जानते होंगे कि स्मैश, जिसको बहुत लोग चाप भी बोलते हैं घर में, जो हम लोग पहले खेलते थे तो हम लोग बोलते हैं चाप मारना, तो बट उस तरीके से हम लोग स्मैश यूज़ करते हैं। हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में हम लोग चाप बोलते थे। तो वो हम आपको डेमो कुछ देर के बाद बताएंगे कि कैसे, किसको टॉस बोला जाता है, किसको ड्रॉप बोला जाता है, किसको स्मैश बोला जाता है, किसको नेट ट्रिबलिंग होता है, किसको नेट बोला जाता है, ये सब आपको बताएंगे। इसके साथ अगर आपको सर्विस का जो लाइन है, सर्विस कैसे करना है, वो उसका स्टांस हम आपको बताते हैं कि सर्विस कैसे करना है। सर्विस जब आप करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 शटल, 2 हैंड और ये रैकेट आपका पीछे रहेगा, हैंड का पोजीशन ये रहेगा, पैर आपका स्ट्रेट रहेगा और शटल आप ऐसे पकड़ेंगे, ये आपका पोजीशन रहेगा। जब शटल आप छोड़ेंगे तो रैकेट स्विंग होगा, कांटेक्ट करेंगे एंड फॉलो थ्रू आपका रैकेट यहाँ जाना चाहिए। और आपका जो पोजीशन है, बॉडी वेट, पहले आपका जो बॉडी वेट रहेगा वो लेफ़्ट पैर पे रहेगा, राइट पैर पे सॉरी, और जब आप हिट करेंगे तो आपका बॉडी वेट लेफ़्ट पैर पे आ जाएगा। इस शटल कॉक का सर्विस में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बता दें, जो कि आप सर्विस करते वक्त अगर आपका जो आपका रिस्ट होता है, वेस्ट का जो रिस्ट होता है, इससे अगर रैकेट का पोजीशन ऊपर हो जाता है तो फॉल्ट सर्विस कहला जाते हैं। वेस्ट के नीचे आपको सर्विस करना है, पहली चीज़। दूसरा है कि आप जो पैर आपका जो है वो सर्विस करते समय ड्रैग नहीं होना चाहिए। अगर आप ड्रैग करेंगे, आपका पैर ऐसे होता है तो फॉल्ट सर्विस है, या आप सर्विस करते समय पैर ऐसे उठाएंगे तो आपका फॉल्ट सर्विस है। आप पैर का मूवमेंट ये आप कर सकते हैं, बट आप ड्रैग नहीं कर सकते, ना ही आप उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 हाथ शटल रखना है, रैकेट का पोजीशन ये रहेगा, ये ड्रॉप करेंगे और ये सर्विस होगा, ये फॉलो थ्रू जाएगा। समझिए? थैंक यू। हाँ, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि रैकेट ग्रिप कैसे पकड़ना है, शटल कैसे पकड़ना है, शटल आपने वैसे पकड़ा, ग्रिप पकड़ा एंड आप सर्विस करेंगे और फिर आपको बताएंगे टॉस कैसे, किसको बोलते हैं। ये सर्विस किया उन्होंने, ये जो पीछे से पीछे मारेंगे शटल को, पीछे शटल कॉक को पीछे से पीछे कोर्ट में मारने को, उसको टॉस बोला जाता है। ये टॉस हो गया। और ये ओवरहेड टॉस है और ये एक फोरहैंड टॉस है। जो अभी मार रहे हैं फोरहैंड टॉस है, और जब उधर से मारेंगे तो ओवरहेड टॉस होगा। अब हम बताएंगे आपको कि ड्रॉप क्या होता है। स्टार्ट, चलिए सर्विस कीजिएगा। हाँ, ये आपको हम बता रहे हैं कि ड्रॉप कैसे मारना है। जो पीछे से आप नेट पे मारेंगे तो ड्रॉप हो गया। ड्रॉप, ये ड्रॉप है, क्लोज मार रहे हैं। नाउ स्मैश मारिए, ये स्मैश जोर से मारेंगे, इसका स्मैश बोलते हैं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में चाप बोलते हैं। तो वो हो गया स्मैश। ये स्मैश है जो आप जोर से मारेंगे। और ये हो गया आपका नेट, नेट पे आप ड्रिबलिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेट पे ड्रिबलिंग करना। तो आपने देखा टॉस, ड्रॉप, स्मैश एंड नेट ड्रिबलिंग एंड लिफ्टिंग। जो ड्रॉप वो मार रहे थे और लिफ्ट कर रही थी उसको लिफ्टिंग बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग बैडमिंटन भाषा को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया कि वो टॉस, ड्रॉप, चूँकि अभी इस समय हम सब घर पर हैं, तो घर पर तो हमारे पास में ना नेट लग सकता है, ना ही हम लोग इस तरीके से खेल सकते हैं। तो घर पर आप कैसे बैडमिंटन खेल सकते हैं, उसका एक उदाहरण है कि आप इस तरह शटलकॉक को लेकर आपके घर पे कहीं पे भी जहाँ दीवार हो वहाँ पे इस तरीके से ग्रिपिंग ठीक कर कर आप शटल को इस तरह से दीवार में मार सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये, इसको बॉल प्रैक्टिस बोलते हैं, और ये बॉल प्रैक्टिस अच्छे अच्छे प्लेयर करते हैं। जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं वो आज भी बॉल प्रैक्टिस करते हैं खेलने से पहले 15 मिनट। तो इस तरीके से आप घर पर वार्म अप एंड बॉल प्रैक्टिस एंड शटलकॉक को कैसे हिट करना है, कैसे वो करना है, इस बॉल प्रैक्टिस पे आप कर सकते हैं। ये आपका है लिफ्टिंग। इस तरीके से बॉल प्रैक्टिस में आप टॉस भी कर सकते हैं। टॉस कीजिएगा बॉल प्रैक्टिस में, टॉस कीजिएगा ज़रा, टॉस कीजिएगा। हाँ, इस तरीके से आप टॉस कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर मारने का। ये आपका टॉस एक्शन हो गया, ये आपका लिफ्टिंग एक्शन हो गया,
और स्मैश भी आप मार सकते हैं, स्मैश मारिएगा लिफ्ट करके, इस तरीके से आप स्मैश मार सकते हैं, फिर लिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप घर पे भी 15 मिनट के लिए आप वॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वार्म अप कीजिए, फिर 15 मिनट ऐसे वॉल प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आप टॉस, स्मैश, लिफ्टिंग, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं और इसके बाद आप कूल डाउन करना है आपको घर पर। इस तरीके से आप एक सेशन कर सकते हैं घर पर। थैंक यू दोस्तों। ये हमारे बीच मिस्टर पीजीएस मूर्ति, जो कि अपने ज़माने के बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं, स्टेट चैंपियन रह चुके हैं और हमारे बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर के कोच भी हैं। वो आपको उन्होंने बताया टॉस, ड्रॉप, स्मैश, ड्रिबलिंग एंड वॉल प्रैक्टिस कैसे करना है। इसके अलावा जो आप घर पे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो 6 साल 8 साल के हैं, उनके लिए ये है कि वो ऐसे रैकेट पकड़ना है वो, और शटलकॉक को लेकर आपको सिर्फ 10 टाइम्स उनको बच्चे को बोलना है कि आप बेटा 10 बार आपको शटलकॉक लगना चाहिए, और वो आपको बताएंगे डेमो करके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। इस तरीके से आप बच्चों को बोलेंगे कि आपको कैसे बैलेंस करना है, और जो बच्चे 10 बार कर दें उनको प्लीज़ आप उनको चॉकलेट या कुछ गिफ्ट कीजिए ताकि बच्चे बहुत खुश होकर उसको करें। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे आपको वार्म अप करना है, कैसे आपको बैडमिंटन का रैकेट पकड़ना है, कैसे शटल पकड़ना है, और घर पर आप किस तरीके से वॉल प्रैक्टिस से बैलेंस कर और आप एक काम और कर सकते हैं कि शटलकॉक को आप किसी ऐसी जगह पर, ऊंची जगह पर लटका दीजिए, शटलकॉक को बांध दीजिए रस्सी से, और अपने बच्चे को बोलिए कि उस शटलकॉक को आपको उसका हैंड, रैकेट का हैंड पूरा ऊपर तक जाना चाहिए और वो उस शटलकॉक को मारेगा, हिट करेगा, शटल जाएगी, वापस आएगी, फिर से उसको हिट करना है। इस तरीके से भी वो एक पार्ट है, उससे भी आप उसको अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बना सकते हैं। और जाते जाते हम आपसे जो हमारा क्विज़ था आज का, वो क्विज़ हम आपसे पूछ रहे हैं कि मिस्टर पुलेला गोपीचंद, जो कि बैडमिंटन के बहुत अच्छे कोच हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हमारा देश का नाम बहुत ऊंचा किया, तो उन्होंने अपना लाइफ का पहला जॉब कहाँ किया था, और इसका जवाब आपको नीचे जो स्क्रीन पर आपका ईमेल आईडी जो चल रहा है उस पर आपको देना है, और जो सही जवाब देगा और जो सही आंसर करेगा उसको टाटा स्टील की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, लोगों को दिखाएं और हम लोगों से जुड़े, टाटा स्टील से जुड़े और हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।